ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि 7 दिन में यानी कि एक हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि करके है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को दे सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कन्फर्म है वहाँ से देखें, जिनको नहीं कन्फर्म वो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि करके है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। शुरुआत करते हैं। 8 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके नवम भाव में यानी कि मीन राशि में, और 9 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक ही होता है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, नवम भाव में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए और कितना प्रभाव है। राहु भी है तो ग्रहण दोष तो चंद्रमा पर है, और सूर्य ग्रहण भी इस दिन ही लग रहा है। तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। हफ्ते का शुरुआती दिन अनिश्चितता भरा रहेगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही थोड़ा सा एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। बॉसेस से बच के रहेगा। कार्यक्षेत्र में गलतियां भी हो सकती हैं, और सूर्य चंद्रमा साथ में यानी कि आपका नाम खराब करने का प्रयास होगा। सेहत का भी ध्यान आपको यहाँ पर देना है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, अब चंद्रमा आपके लग्नेश है इसलिए आप पर प्रभाव बढ़ जाता है। कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, कुछ गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल आपको अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में रहना ही पड़ेगा। दिन की शुरुआत धर्म के साथ कीजिएगा, पूजा पाठ के साथ कीजिएगा, तो जो ग्रहण का प्रभाव है अवश्य थोड़ा कम होगा। नवांशा के अनुसार गाइडेंस की आवश्यकता है, और साथ में थोड़ा धैर्य दिखाने की। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में या कार्य से संबंधित आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, और थोड़ा रिसेप्टिव रहिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए क्या चल रहा है आसपास। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन में भी ठीक ही सब कुछ दिख रहा है, बल्कि थोड़ा बेटरमेंट हो सकता है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका अंत हो सकता है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी सेहत का, स्पेशली मानसिक सेहत का ध्यान दें। सेहत की बात करी है तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे। सर्वाष्टक में सप्तम भाव अत्यंत बली है। थोड़ा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में। इसी दिन बुध भी आपके नवम भाव में वापस गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे सुबह 8 बजे, और 11 तारीख सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। ये ग्रहण की स्थिति से निकल गए, अच्छा है। और आपके लग्नेश हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ हैं तो गुरु के साथ है तो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती दिन के बाद का जो समय है आपके लिए अच्छा है। करियर में स्थिरता आएगी, जीवन में स्थिरता आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कहीं ना कहीं अपनों का साथ मिलेगा, और एक सकारात्मकता पूर्ण ये समय आपका रहेगा। शनि की दृष्टि अवश्य है जो विषदोष बना रही है, इसलिए थोड़ा फोकस हटेगा और मिसकम्युनिकेशन हो सकती है थोड़ी सी जीवन में। लेकिन अन्यथा ये समय आपका कंपैरेटिवली बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे। दशांशा कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियाँ दोहराएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ नया करने का मत सोचिएगा, जो चल रहा है उस पर काम कीजिएगा। लव लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत देने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और कभी कभी ऐसे में एक नई शुरुआत आवश्यक होती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार कफ रोग, लिवर के रोग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस रहेगी, जल्दबाजी रहेगी। 11 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा बदलेंगे पुनः अपना राशि, और आ जाएंगे आपके 11वें घर में, वृषभ में, सुबह के 9 बजे। और 13 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना अच्छा ही होता है। यहाँ पे उच्च के हो गए, तो लग्नेश यहाँ पे उच्च के हो गए,
लाभ स्थान में आना ही लग्नेश का अच्छा होता है। उच्च का होना नहीं कि पैसा आएगा, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य पूर्ण हो सकता है, जीवन में एक नया रास्ता खुल सकता है। तो ये समय आपका अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, मंगल योग कारक है, कोई कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, प्रॉपर्टी का कार्य पूर्ण हो सकता है। मंगल 10वें घर के और पंचम घर के स्वामी है। क्रिएटिविटी भी रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी आपको लाभ यहाँ पे हो सकता है। तो इस समय आपका अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। केतु से क्योंकि त्रिकोण में है तो हाँ डिटैचमेंट थोड़ी सी हो सकती है। नवांशा के अनुसार ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक है लेकिन बहस अच्छे टाइम को ख़राब कर देगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में अगर आपका टीम बेस्ड कार्य है तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, बातचीत करनी है सबसे। बिजनेस की जहाँ तक बात है स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा इसलिए सरलता रखिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है मैं यही कहूँगा कि थोड़ा क्रिएटिव होइए, बहुत बोरिंगनेस दिख रही है। वैवाहिक जीवन में चीज़ें बहुत उथल पुथल अचानक से मच सकता है तो यहाँ पे सरलता रखिएगा। स्टूडेंट्स अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। अगर यहाँ पे आपका कोई पेपर पड़ता है, एग्जाम पड़ता है तो कम्युनिकेशन के कारण दिक्कत होती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है इन्फेक्शंस और दांतों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, गाइडेंस की थोड़ी आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ सकती है। 13 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे दिन के करीबन आफ्टरनून 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में मिथुन में और इसी दिन सूर्य भी यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और 1 बजे होगा ये दिन में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, स्पेशली आपके लग्नेश हैं, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत खराब होगी। केमद्रुम योग पुनः स्टार्ट हो गया, मानसिक संवेदना बहुत रहेगी। त्रिकोण में शनि मंगल है, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। पुरानी चीज़ें याद आएंगी कि ये कार्य कर लेते, वो कार्य कर लेते तो अच्छा होता और ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी थोड़ा मध्य भाग के बाद चीज़ें ठीक होंगी लेकिन अंतिम भाग में आते आते पुनः थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ रही है क्योंकि लग्नेश ही 12वें घर में है। नवांशा के अनुसार गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शांत रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है यहाँ पर भी झगड़े हो सकते हैं, कल अपने एम्प्लॉयज़ से भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर से भी हो सकते हैं, सप्लायर से भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी केयरफुल रहना। जहाँ तक लव लाइफ की बात है सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है सब ठीक है लेकिन एक मानसिक लेवल पर परेशानी दिख रही है जो आपको अभी भी तंग कर रही है और आगे भी तंग करेगी। सेहत के अनुसार नींद ढंग से नहीं आएगी, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, पैसा उधार मत दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का दूध से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।